प्रकाशि महिमानममानमेकम् ओमक्षराद्यखिल वाङ्मय हेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीषमाहु अरहन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। यह आचार्य योगींद्र देव द्वारा विरचित अमृताशीति नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसका 11वां छंद अपना चल रहा है। छंद लेते हैं पहले। निर्बाधमाधिरहितं विदुताद संघम यद्यस्ति न परमपारममार सौख्यम् एवं विधेपि मतिमानपि सर्वणीत्थं बुद्धिं करोतु पुरुषो वद कोत्र दोषः। जो बाधा रहित है, जो मानसिक बीमारी से रहित है, जो सभी प्रकार के पाप के समूह से रहित है, जिसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, जो अपार है, और ऐसा जो अमार यानी अतीन्द्रिय सुख है, वो यदि तुम्हें नहीं मिला है आज तक, उसके बाद भी तुम सर्वणि जो जिसमें ऐसे 5 क्वालिटियां नहीं हैं, ऐसे सुख में, माने ना तो जो निर्बाध है, ना जो आधि रहित है, ना जो विद्युताग संग है, ना अपर है और जो अपर है, और ना ही जो अपार है, और ना जो अमार सौख्य माने अतीन्द्रिय सुख है, ऐसे गुणों से रहित तुम्हारे लिए जो कुछ भी है उसको में तुम्हें सुख बुद्धि लगती है। ठीक है ना? कहते करो, तुम करो, वद बोलो, पुत्र दोषा, इसमें क्या तकलीफ। ये आचार्य ने व्यंग्य किया कि भाई जब जिसमें कुछ है ही नहीं, सुख जैसा कुछ है ही नहीं, ऐसी चीज में भी तुम्हें सुख बुद्धि होती है, तो हम क्या कर सकते? होती है तो होती है। संसार में इतने जीव हैं, आदिनाथ ने मारीच की बुद्धि बदल पाई थी? नहीं बदल पाई थी। तो जो अपने पोते की नहीं बदल पाए, वो दुनिया की क्या बदलेंगे? समझ गए? इसी तरह यहाँ आचार्य देव व्यंग्य करके कह रहे कि देखो असली सुख तो यही, जो अतीन्द्रिय है वो ही असली सुख है। अब ऐसे सुख में तुम्हें यदि बुद्धि काम नहीं करती है, ऐसा सुख तुम्हें मिले ही नहीं, और बाकी जिनमें ये क्वालिटियां नहीं है उनमें तुम्हारी सुख बुद्धि होती है, तो वो मैं इसमें क्या कर सकता, क्या गड़बड़ी? देखो ये तो कहने को नहीं कह सकता कि तुम दुख में सुख मानो, आकुलता में सुख मानो, रोने में सुख मानो, ये तो कह नहीं सकते। अब जो तुम्हें सुख लगता है वो करो भैया, लेकिन ये 5-6 चीजें समझ लेना कि तुम्हारे सुख में ये क्वालिटियां हैं क्या। नहीं है तो खरेखर वो दुखी है। अब एक तीव्र आकुलता रूप दुख, रोने धोने रूप दुख, और एक इंद्रिय विषयों में सुख मानने रूप दुख, खरेखर है तो वो दुख, लेकिन हमें उसमें सुख बुद्धि लगती है। ठीक है? हमें उसमें मजा आता है। क्यों? क्योंकि असली मजा हमने पाया ही नहीं, तो इसी में मजा आता है। उसके लिए आचार्य देव कहते हैं, वो आखिरी बात आज चलना है कि मतिमान अपि, ये जीव मतिमान माने मति ज्ञान युक्त है ऐसा अर्थ नहीं। मतिमान शब्द का अर्थ मति ज्ञान से युक्त है ऐसा नहीं है। 2 बार बोल चुका हूं, 1 बार और बोलो। मतिमान का अर्थ मति ज्ञान से युक्त है ऐसा नहीं है। तो क्या है अर्थ? तुम
अन्य की अपेक्षा समझदार होते हुए भी। देखो, नारकियों को आत्महित का प्रसंग नहीं मिलता। पॉइंट समझ में? अब वो रावण के जीव को सीता का जीव पहुंच गया था, तो ये सब बातें अपवाद हैं। नॉर्मली तो उनको कोई प्रसंग नहीं मिलता, पक्की बात है। चलो, त्रियंचों को भी कितने मिलते? तुम जो बोलते हो वो थोड़ी बहुत चीजें समझने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे उनका रिलेशन है, मनोरंजन है, भौतिक बातें हैं। वो रोटी समझने लगते हैं, धीरे धीरे पानी समझने लगते हैं। उधर जाओ, इधर आओ, बैठ जाओ, खड़े हो, भौंको मत। अब 10-5 शब्द समझ लिए तो आप क्या समझ रहे हैं कि वो आपकी भाषा समझते हैं? जो आप उपदेश देंगे वो समझ जाएंगे, जो तत्व ज्ञान समझाएंगे तो समझ जाएंगे। डिफरेंस समझ? अरे समो सरल में समझ लेते हैं, वो अलग बात है। लेकिन हम आप समझाएंगे, उनको ज्ञायक भगवान आत्मा सुनाओ तो समझ जाएंगे। आप कहें ऐसी बात नहीं है, 2 मुनिराजों ने जब शेर के जीव को समझाया तो समझ तो गए थे। अब ऐसा तीर्थंकर का जीव हो और जिसकी होनहार बिल्कुल पक गई हो, और उसके लिए भी 2-2 चारणधारी मुनिराज समझाने वाले हों, और ऐसा कुछ घटित हो जाए तो ज्यादा आश्चर्य मत करो। पर ये सब काम तुम्हारे द्वारा हो जाएंगे कि तुम किसी को समझाओगे 1 घंटे गायक भगवान आत्मा कुत्ते को, बिल्ली को, और वो समझ जाएगा। ये ज्यादा मन में कल्पनाएं मत करो। उनमें उतनी समझ नहीं है। उनकी बुद्धि जितनी काम करती है, वो बॉल फेंक दी, बॉल उठा लाए, रिंग फेंक दिया, रिंग उठा लाए, इतनी काम करती है। समझ में? अपने जो उनका खाने का बर्तन है उसी का खाना, दूसरे का नहीं खाना। ये छोटी छोटी चीजें ही समझ पाते, और ये भी दुनिया भर की मशक्कत करने के बाद समझते हैं वो। लेकिन तुम ज्ञायक भगवान आत्मा के गीत गाओ और वो समझ जाए। तुम निर्वाद मादि रितम विद्युताग संगम ऐसे अतीन्द्रिय सुख के गीत गाओ और वो समझ जाए, ऐसी ज्यादा आशा मत करो। वो आपकी भाषा वगैरह नहीं समझते हैं, वो तो तुक्केबाजी में अंदाज से पिट पिट के कुछ शब्दों का मतलब समझने लगते, और वो भी मार पीट के आप ही समझाते। समझ गया? भाई गलत करेगा तो डंडा पड़ता है, तो धीरे धीरे वो पिट पिट के समझ गया। वो पिटाई उन्हें समझाती है और इंद्रिय विषयों की पूर्ति समझाती, मजबूरी थी उनकी। आप उन्हें रोटी नहीं दो, पानी नहीं दो, घर में रहने को नहीं दो, और अकेले डंडा मारो तो आप ही को काट खाएं। समझ गया? वो कुछ नहीं समझेंगे। वो जब तक दोनों की जोड़ी बैठ रही है, आपका भी मनोरंजन है, उनका भी काम चल रहा है, तभी तक ऐसा करते हैं हम। पॉइंट समझ में आया? इतने से तुम ये भ्रम मत पाल लेना कि जैसे तुमसे टॉमी इधर जाओ, मोती वहां जाओ, ऐसा करके जितना वो समझ जाते हैं, ऐसे ज्ञायक भगवान आत्मा का अनुभव करो मोती, तो मोती ज्ञायक भगवान आत्मा का अनुभव नहीं करो। अब अंतर समझ गए? ये इस कारण से कह रहा हूं कि त्रियंच भी मतिमान नहीं है, उनमें अकल वकल कुछ नहीं। ना भाषा समझे, ना तत्व समझे, ना शब्द समझे। समझ गया? अंतर्मुखी चीजें समझते ही नहीं, इसलिए वो भी नादान है, और देव भी नादान है। क्यों? क्योंकि उनको, जिनके पास इंद्रिय सुखों की भरमार है, सबसे टॉप, सबसे हाई क्वालिटी के इंद्रिय सुख जिनके पास हैं, उनको तुम समझाओ कि इंद्रिय सुख में मजा नहीं आता। विजय जी भाई साहब, बात समझ में आ रही? ये जिसके पास नहीं है कुछ, या नाम मात्र है, उसको समझाओ भाई साहब है ही नहीं, चलो छोड़ देंगे।
आसानी है, वो उधर से बुद्धि हटा सकता है। लेकिन जिनके पास सर्वोत्तम क्वालिटी के हैं, समझ में, और आपको कमाई करके लाना पड़ते हैं, उन्हें कमाई करके नहीं लाना पड़ता, उनसे कोई छीन नहीं सकता, आपके छूट भी जाते हैं पाप के उदय से। तो जिनको बिना कमाई किए, बिना मेहनत किए सारी चीजें उपलब्ध हों और कोई छुड़ाने वाला नहीं हो, छीनने वाला नहीं हो, उनकी बुद्धि आसानी से इन सब से हटकर के अतीन्द्रिय सुख की ओर चली जाएगी। ये आशा मत करना ज्यादा। वो नंदीश्वर द्वीप में हो जाता है, समोसण में कदाचित हो जाता है, वो भी कदाचित शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि होता है भी ये तो कितना, अधिकतम अविरत सम्यक दृष्टि हो जाएगा। अब अविरति सम्यक दृष्टि तो सौधर्मेंद्र है, सारे कल्याणक मनाता है, पूरे समय देवी ध्वनि सुनता है, क्या सुधार हो जाता है? बताओ जरा। तो काहे की समझदार हुआ वो? समझदार में कुछ तो इंप्रूवमेंट होना चाहिए, वो वहीं का वहीं अटका हुआ। दिव्य ध्वनि सुन के यहां तो दीक्षा ले लेते, 8 साल के बच्चे दीक्षा ले रहे, और वो पूरे व्यवस्था का प्रबंधक, हर चीज शुरू से अंत तक पूरी करने वाला। क्यों? मोक्ष कल्याणक भी वही बनाता है, लेकिन उसके बाद भी मोक्ष मार्ग पे आगे नहीं बढ़ पाता। अब तू समझदार है, मैं कैसे मानूं? जैसे कोई व्यक्ति ज्यादा गड़बड़ी नहीं करता था, तंबाकू नहीं खाता था और गड़बड़ चीजें नहीं खाता था, सुपारी खाता था। कई लोग ऐसे हमारे, इसको कोई बुरा नहीं मानते, सुपारी खाता। अब किसी को आदत थी, चलो भाई खाने के बाद थोड़ा सा टुकड़ा 10-5 मिनट के लिए डाल लिया, चलो समझ में आता। अब जो सुबह से शाम तक रात को सोते भी सुपारी दबा के सोए, उसके बिना सब नींद ही नहीं आती। अब क्या कहोगे? समझ रहे? चीज में अंतर है कि नहीं है? अब उसको लाख सुनाओ, लाख समझाओ कि इसमें इतनी इतनी बुराइयां होती हैं, इससे ज्यादा लेने से इतनी इतनी समस्याएं होती हैं, और वो ऐसी वर्कशॉप का कन्वीनर हो जिसमें सुपारी के नुकसान गिनाए जा रहे हो। पवन जी ध्यान देना, मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं। क्या? जिसमें सुपारी खाने के नुकसान गिनाए जा रहे हो, समझाए जा रहे हो, ऐसी वर्कशॉप का कन्वीनर हो। और वर्कशॉप का कन्वीनर होके वर्कशॉप के प्रतिभागी तो सुपारी छोड़ दें और वो कन्वीनर नहीं छोड़ पाए, तो बताओ उसे कितना समझदार कहोगे? भाई ठीक है, भांग धतूरा नहीं खाता, तंबाकू नहीं खाता, गुटखा नहीं खाता, जर्दा नहीं लेता, वो तो पहले से नहीं लेते। हमारी समाज में ऐसे तो लोग होते ही नहीं, ले दे के छोटी मोटी बीमारी होती, समझ गए? तो सौधर्मेंद्र को भी थोड़ी सी बीमारी थी, अविरति नहीं छोड़ पा रहा था। 5 कल्याणक बना लिए, उनमें दीक्षा कल्याणक जैसा महान कल्याणक था। बच्चों के भाव बदल गए, लेकिन सौधर्मेंद्र के नहीं बदल। बताओ कितना समझदार था? ये आपकी दृष्टि से जिसमें कोई सुधार ही नहीं आए, वो समझदार कितना हो? समझ गए? कोई तीसरी फेल था, कक्षा 3 में फेल या कक्षा 3 पास, अब उसके आगे जितनी बार परीक्षाएं दी हर बार फेल हुआ, तो उसे कितना समझदार मानोगे? सब कक्षा 3 में तो पास हुआ था ना, ऐसा कहोगे? अरे तू 10 बार परीक्षा दे चुका 4th क्लास की,
हर बार फेल हुआ। कमी मानोगे कि नहीं मानोगे? यही अंतर यहां है कि देवगति के देवों में भी या तो वह तत्व रुचते ही नहीं है, अतीन्द्रिय आनंद की बात, और कदाचित किसी को प्राप्त हो भी तो वो उसकी वृद्धि करने में असमर्थ रहता है। और जो बढ़ा ही नहीं पाए उसको समझदार कैसे मानो? समझदार व्यक्ति तो अपनी समझ से, माँ बाप ने जितना आपको कमा के दिया था आपने उससे बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? बच्चों को बढ़ा के दिया, हर चीज में बढ़ाया, लेकिन एक जगह नुकसान। जितना माँ बाप छोड़ गए थे उतना भी पूरी सुरक्षा नहीं कर पाए। जिन तीर्थंकरों के कल्याणक मना रहे थे उन जितना भी नहीं कर पाए, उनके चेलों जितना भी नहीं कर पाए। तुम तो जन्म से ही सम्यक दृष्टि थे, सौधर्मेंद्र होता है, जन्म से ही सम्यक दृष्टि थे, फिर 5-5 कल्याणक मना के तुमने कौन सा तीर मारा ये तो बताओ? जहां के तहां गाड़ी अटकी पड़ी। इस विवक्षा से वो बाकी जो संस्कार लेता है उसका निषेध नहीं कर रहा हूं। देखो, एक बार में एक दृष्टांत का हर पक्षपथ घटा ना मेरे से अपेक्षा कर। मुझे 3 गतियों में अतीन्द्रिय सुख के प्रति पुरुषार्थ की, उसकी समझ की संभावना कम दिखी या नहीं दिखी, इसलिए उनको मतिमान नहीं कहा। फिर किसको कहा? कि सारे मनुष्यों को भी नहीं कहा। गृहीत मिथ्या दृष्टि जो हो, रागी देवी देवताओं को पूजता जो हो, हिंसादि के कर्म करने में जो धर्म मानता हो, उसे मनुष्य कहोगे? काहे का मनुष्य? भाई सींग पूछ नहीं है, इतनी तो है। नहीं, मजाक नहीं, ऐसी ऐसी संस्कृत में कहावत है। वो साहित्य संगीत कला जो नहीं जानता उसके लिए कहते हैं साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। भाई यह तो पशु ही, और 2 ही चीजों की कमी है, तेरी पूछ नहीं है और सींग नहीं। तो ऐसे मनुष्य जो वीतरागता का सम्मान करना नहीं जाने, जो मोक्ष मार्ग पे बढ़ना नहीं जाने, हिंसादि में धर्म मानने की कल्पना करते हैं, ऊट पटांग हरकतें करते हैं, जो स्वयं राग द्वेष मोह से पीड़ित है उनकी पूजा करते हैं, तो वो तो कहने के ही मनुष्य हैं, वास्तव में मनुष्य नहीं। मनुष्यपना कहां शुरू होता है? दौलत राम जी ने बहुत सुंदर कहा, जा मानुष पर्याय। कौन सी? कि सुकुल सुनवो जिनवण, उसका नाम मनुष्य पर्याय है। बाकी तो साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है। वो त्रियंची तो है, और क्या है भाई? त्रियंचों के 2 चिन्ह नहीं है, सींग नहीं है और पूछ नहीं है। बाकी संस्कार तो जैसे त्रियंच अपने देह के पोषण में, इंद्रियों के पोषण में लगे हैं, ये भी जीवन भर वही कर रहा है। त्रियंच किसी रागी देवी देवता को नहीं मानते। रागी देवी देवता उनके अपने लिए लपेटे मुंह में, लेकिन वो नहीं मानते। किसी चूहे ने गणेश जी को पूजा आज तक? बताओ, पूजा हो तो आप लोग पूजते हो, वो तो उनका व्हीकल है। उसने पूजा आज तक नहीं पूजी। नहीं, हंस ने सरस्वती मैया को नहीं पूजा, उल्लू ने लक्ष्मी मैया को नहीं पूजा, मोर ने कार्तिकेय को नहीं पूजा, साण ने शंकर जी को नहीं पूजा। अब आप सोचिए जरा, कहीं पूजा करते मिलते हो तो बताना मुझे। अब वो संयोग से कहीं पानी पीने खड़ा हो जाए कि वहां से जल आ रहा था, पीने लगा, ये संयोगों को छोड़ देना। वो बुद्धि पूर्वक पूजता हो ऐसा बताना मुझे। संयोग तो कुछ भी बन सकता है, ठीक है। तो जब इनने किसी ने नहीं पूजा तो फिर इनके उनके भगत होने से फायदा क्या है?
काय के भगत। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? जो उनके भगत बनते हैं, व्हीकल बनते हैं, कुछ भी बनते हैं, पहचान बनते हैं, उन्होंने ही जब उनको नहीं पूजा, उन्होंने ही उनकी कदर नहीं की, तो फिर बाकी की हम क्या कीमत करें? तुम सब कीमत करते हो, करते रहो। अनपढ़ लोग हो ना, समझदार हो तो पहले ये तो देखो कि जो उनके साथ लगा हुआ है उसी ने उसकी कदर नहीं की। यदि वो पूज्य होते तो सारे चूहे गणेश जी को पूज रहे होते। जानना चाहिए उन्हें, भाई तुम तो गणेश जी के व्हीकल हो, हैं? लेकिन एक भी चूहा आज तक गणेश जी की पूजा करते नहीं देखा, समझे? और तुम इन सब की पूजा करने में लगे रहते हो। तो व्यंग्य किया आचार्य ने कि मतिमान अपी, तुम अकल वाले हो क्या? किसकी पूजा कर रहे हो? जो रागी देवी देवताओं की पूजा करता है उसके लिए प्रश्न चिन्ह है। तुम अकल वाले हो क्या? थोड़ी बहुत बुद्धि है? थोड़ी बहुत तो बुद्धि का प्रयोग करो। छटाक भर भी अकल हो तो प्रयोग तो करके देखो। किसकी पूजा कर रहे हो? किसमें सुख मान रहे हो? अरे जो भले आदमी खुद ही सुखी नहीं है, उनके लिए प्रसाद चढ़ा चढ़ा के, पूजा कर करके, दिया जला जला के तुम सुख मांगते। क्यों पवन जी, होता है ऐसा कि नहीं होता? यदि वो सुखी होते तो काय को तो स्त्री साथ में लिए घूमती, काय को हथियार, और काय को लड्डुओं पे, बाद ऐसी चीजों पे नजर रखती। उनके पास, जिसके पास कुछ भी परिग्रह है, तय मानना कि वो दुखी प्राणी है। जैसे जिसके पास दवाई का डब्बा साथ चलता हो, क्या मानना? ये बीमार आदमी है। यदि बीमार नहीं होता तो दवाई का डब्बा साथ नहीं चलता। दुनियादारी में इतनी समझ रखते हो कि नहीं रखते हो? यहां भी तो वही कह रहे हैं, यहां भी समझ रखो कि जिनके पास स्वयं सुख का ठिकाना नहीं है, जो स्वयं दूसरों पर आश्रित हैं, पराधीन वृत्ति है, उनसे तुम सुख मांगते हो। थोड़ी बहुत अकल है कि नहीं? ये व्यंग्य का अर्थ मतिमान अपनी। तो कितने छूट गए? 3 तो गतियां छूट गई, और चौथी मनुष्य गति में जिन्होंने अपने हित को कभी विचारा ही नहीं, विषय भोगों में मग्न है, रागी द्वेषी देवताओं के पूजा पाठ में मग्न है, उनसे याचना कर करके जीवन चलाते हैं, इनको भी अकलमंद नहीं कहा। जो जिनवाणी को सुन के समझ के अपना हित करने को उद्यत हुए हैं, जिनमें वो क्षमता प्रकट हुई है, मतिमान तो सिर्फ वो ही है। तो ऊपर में आप हो के नहीं हो? कहते खतरनाक प्रश्न पूछते हो हमेशा। हो, हाँ हम मानते हो। आचार्य ने भी यही कहा, मतिमान अपी, समझदार होते हुए भी इत्थम सर्वणी, ऐसे सुख में, माने इंद्रिय सुख में तुम बुद्धि करते हो, और ऊपर से क्या कहते हो? वधकोत्र दोषा, इसमें क्या कमी है? अरे तीर्थंकर भी तो आहार लेते थे, मैं खाता हूं तो कौन सी बुराई है? देख रहे तर्क और कुतर्क का तरीका। बोलो, लोग कहे साहब आप क्यों पीछे पड़े हो कि मुर्दे को तुरंत जलाओ? रामचंद्र जी तो 6-6 महीने लिए डोले थे, तुम एक दिन में हमें हैरान कर रहे हो। इन सब चीजों को क्या कहते हैं? कुतर्क कहते हैं, दुर्बुद्धि कहते हैं, इसको सद्बुद्धि नहीं कहते। है इतनी समझ या नहीं है? है ना? तो ध्यान रखना कि जो ऐसा करता है वो दुर्बुद्धि है, वो समझदार प्राणी नहीं।
वो कहलाता तो समझदार है, उसको देख के लगता तो समझदार है, लेकिन करता क्या है? सूत्र जी का पाठ करके आए, तत्वार सूत्र जी का 10 लक्षण के दिनों में कोई इतना शुद्ध नहीं पढ़ पाता जितना शुद्ध वो पढ़ता है। और बाकायदा धोती पहने, कुर्ता पहने, टोपी भी लगाए और गद्दी पे बैठ के बिल्कुल शुद्ध उच्चारण करे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम तल, सारा बोलते बोलते तीसरी तत्वार्थादि में मोक्ष शास्त्रे प्रथमो अध्याय, एक एक कर करके 10 अध्याय सुना। आपके मन में क्या लगेगा? भाई यहां समाज में इससे बढ़िया धर्मात्मा कोई नहीं, लगेगा कि नहीं? और उसके बाद में घर जाके पानी छाने, प्रासुक करे और बढ़िया आलू की सब्जी। अब क्या कहोगे? अब पवन जी को मजा आ गया। हम तो ऐसे बुद्धिमान समझ रहे थे, इसमें इतनी अकल नहीं है। कितनी गड़बड़ियां की। पहले तो जिनवाणी की गद्दी पे बैठा और इतना परफेक्ट बोला कि सारी समाज को धोखा हो गया कि बहुत धर्मात्मा जी। संस्कृत प्राकृत जानता, बिल्कुल परफेक्ट बोलता है, अर्थ भी ठीक ठीक करता है और बाकायदा मर्यादा पालन करता है। धोती पहनी, कुर्ता पहना, टोपी लगाई, पालथी लगा के बैठा। आज के पंडितों जैसे कुर्सी पंडित कल्चर नहीं था उसका। तो हमारे मन में एक विश्वास जम गया कि हाँ भाई ये तो वाकई में बढ़िया है। और उसके बाद 10 लक्षण के दिनों में छने, साहब हम तो बिल्कुल छने पानी का बनाते हैं, लेकिन बनाते क्या हो सब, वो तो उसके बिना काम नहीं चलता और आसानी से वो ही मिलता है। और वो 10 दिन रखे रहो, खराब नहीं होता। और कोई भी सब्जी रखेंगे तो खराब हो जाती, सब बड़े परेशान। ऐसे कोई तर्क दे, आपको लॉजिक बताए कि इसलिए मैं आलू, लेकिन भाई साहब बिल्कुल छने पानी के बनाता हूं। अरे जब तुम आलू बना के खा रहा है तो छने पानी अनछने पानी का मतलब क्या रह गया? उसका कोई कीमत है? कुछ नहीं। समझ गए? कुछ भी कीमत नहीं। पॉइंट समझ में आया? जैसे उसकी कोई कीमत नहीं है, ऐसे ही हमने मनुष्य कुल पाया, जैन कुल पाया, मनुष्य पर्याय पाई, मंदिर जाके जिनवाणी आदि सुनने का भी किया, प्रक्षाल पूजन आदि का भी किया, लेकिन उसके बाद वहां से आए और वापस अपने खाना पीना भोगना ये वो इसमें ही प्रवृत्त हो गए। कहते भाई साहब सुबह तो आप कह रहे थे, कुछ और पढ़ रहे थे, क्यों? भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान। वर्तमान जो आपका वो मैं तो तय कर लिया। कब जा रहे? जाएंगे, अब कौन सी जल्दी पड़ी है? पंचम काल से तो जाते नहीं, तो बेमतलब में मेहनत कौन करे? जब रास्ता खुलेगा तब जाएंगे। बोलो उसने सच्ची बात कही कि झूठी? टेक्निकली तो सच्ची लगती है। कभी पंचम काल से मोक्ष होने ही नहीं है, तो खाली पीली मेहनत करने से क्या फायदा? 6वें 7वें तक पहुंच जाओ, फिर चौथे में जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा कि नहीं? बड़ी गड़बड़ है। इन लोगों के लॉजिक का कोई उत्तर है आपके पास? अब बताओ ये समझदार है कि नहीं? ये शास्त्र को जानते कि नहीं जानते? जो बात बोल रहा कि पंचम काल में मोक्ष नहीं होता, तुम 6वें 7वें गुण स्थान तक भी पहुंच जाओगे तो अगला भाव 4थे गुण स्थान में ही होगा। तो जब 4था काल मिलेगा और वैसी पर्याय मिलेगी जब कर लेंगे मेहनत। अभी क्यों करें? समझ गया? सुबह जो पूजा में पढ़ना था पढ़ लिया। तोलो से चरण जिनके मोक्ष जोलो न। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो विजय जी?
पढ़ते हो? मन से पढ़ते हो कि अकेले वचन से पढ़ते हो? यदि मन से पढ़ते हो तो मोक्ष आपको हुआ नहीं, और जिनेंद्र के चरणों की सेवा क्यों छोड़ी? आप ही ने पढ़ा था ना, तोलो सेऊ चरण जिनके मोक्ष जोलो न पाओ। क्या हुआ उसका? भाई साहब वो तो रोज पढ़ते हैं। ये देखो, मैं समझदारी के थोड़ा पोस्टमार्टम कर रहा हूं, समझदारी किसे कहते हैं। आजकल समझदारी क्या है? हम सब अपने आप को समझदार मानते हैं, लेकिन आचार्य ने उस पर मतिमान अपी काहे के समझदार व्यंग्य किया। तुम ऐसे शर्म में, जो तुम्हें लड्डू कचौड़ी में, सोने में, एसी में, इन सब में जो मजा आता है, ऐसा मजा जिनेंद्र की पूजन में, तत्व के चिंतन में, अपने स्वरूप की ओर उपयोग ढुलाने में, इसमें कभी मेहनत की, इसमें कभी वो मजा आया? 10 मिनट संसार के सारे काम छोड़ के अपने स्वरूप का चिंतन करने में कभी उपयोग? अंधेरे में तो भटका होगा, लेकिन कोई उजाला मिला? मोबाइल का उपवास कर लो लोग आजकल, ये बहुत बोलते। अरे भैया, पहले बहुत लोग करते थे, था ही नहीं मोबाइल, तब क्या सम्यक दृष्टि हो गए थे? तब क्या आत्मानुभवी हो गए थे? ये छोड़ना भी कोई गारंटी नहीं है कि आप सुधर जाओगे। असली चीज तो अंतर में जो पुरुषार्थ करोगे, उस क्षण माना जाएगा कि तुम समझदार हो। और जिसने रोज सुना, और रोज हम जितना नहीं कर पाए उतना उसने किया। मतलब हम साल में 2 बार संबित शिखर की वंदना करने नहीं जा पाए, वो 5 बार जाते। बताओ, धर्मात्मा है कि नहीं हमसे बड़ा? क्या हम हर रोज दिल्ली रहते हुए प्रक्षाल पूजन करते हैं यथाशक्ति? यथाशक्ति माना कोई सूतक पातक लग जाए तो नहीं, बाकी करते ही। और वो कहता कहीं भी हो जाए, मैं तो प्रक्षाल पूजन के बिना पानी नहीं। हम 8 पहरा घी नहीं लेते, वो कहते मैं तो 8 पहरा ही लूंगा। हम हर समय उबला हुआ पानी नहीं लेते, वो कहते मैं तो उबला ही हुआ लूंगा। बात समझ रहे? हम उतने ज्यादा सब्जी भाजी के या फल के नियम नहीं पालते, होगा मैं तो बिल्कुल इतना ही करता हूं, इससे ज्यादा नहीं लेता। अब इतना सारा करे तो अब हमसे बड़ा धर्मात्मा हुआ कि नहीं? हमसे समझदार हुआ कि नहीं? ये बताओ। क्या हमसे समझदार उसे मानेंगे कि जो इंद्रिय विषयों में तृप्त ना रहे? वो बहुत से इंद्रिय विषय छोड़ता है, पर बाकी के तो लेता है ना। क्यों? 8 पहरा घी लेंगी तो घी तो लेता है ना। नहीं लेता हो तो बताओ, समझ गया? मैं 2 सब्जी से ज्यादा नहीं लेता, तो 2 तो लेता है ना। अरे हमारे विजय जी भी 2 से ज्यादा नहीं खाते, नियम नहीं है, लेकिन थाली में 2 ही मिलती है, इससे ज्यादा मिलती कहाँ है? नॉर्मली 1 ही मिलती है, दाल और सब्जी, हो गया काम। वो तो मेहमान आ जाए जब कभी दिखावे के लिए बनती, वरना हर घर में बनती ही इतनी। तो आप उससे बड़े त्यागी हो गए? तो आप समझना, मैं आपको बात को कहीं ना कहीं घुमा रहा हूं, जान के। घुमाने का उद्देश्य नहीं है, अभिप्राय समझो। हम अपने आप को किन किन बातों में धोखा देते और समझदार मानते हैं। आचार्य कहते हैं तुम वास्तव में समझदार हो भी, ये पहले तय करो। समझे? आचार्य कहते हैं हम तो नहीं मानते तुम समझदार। जब ही तो उन्होंने व्यंग्य किया, मतिमान अपी, तुम काहे के समझदार? इत्थम शर्मणि, इस शर्म में, इस सुख में, शर्म माने सुख, शर्म माने लज्जा नहीं, इस शर्म में, इस सुख में तुम इस प्रकार से रमते हो, बुद्धि करते हो,
और हमसे पूछते हो बताओ इसमें क्या दोष है। हमारे पवन जी बहुत समझदार प्राणी, वो कहते भाई साहब एक बात बताओ, आप अभी भी इतने स्वाध्याय करने, इतनी बढ़िया बढ़िया चर्चा करते हो, फिर भी सुबह मंदिर से आके फटाफट तैयार होके कमाई धमाई के चक्कर में जाते हो। मैं कहीं नहीं जाता, मैंने सबसे निवृत्ति ले रखी। तो बताओ आपसे बढ़िया हूं कि नहीं? सब बिल्कुल हो, हाथ जोड़ रहे हैं हम तो। लेकिन वो सब नहीं करके, नौकरी नहीं जाके, व्यापार नहीं करके करते क्या हो ये बताओ। उन प्रवृत्तियों में नहीं पड़ते हो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर करते क्या हो ये बताओ। यदि ये बताने लायक नहीं है तो वहां मतिमान, वो समझदारी प्रश्न चिन्ह से युक्त। ये इस तरह से करने से नहीं चलेगा। सुबह के टाइम पे जब कुछ नहीं था हमने प्रक्षाल पूजन कर लिया और लोग सोए पड़े रहते हैं, हम उठ गए और कर लिया। तुम्हें कभी तत्व चिंतन का समय तुम्हें अपने काम के समय लगा, भोजन के बाद लगा, सोने के समय लगा, दिन में नहीं सोने का संकल्प किया कि हम पूरे समय तत्व चिंतन करेंगे, अंदर में समाने का प्रयास करेंगे, इंद्रिय सुखों में बिल्कुल भी उपयोग नहीं लगाएंगे, विकल्प जाल में भी ज्यादा उपयोग नहीं लगाएंगे। समझ रहे हैं क्या इसका निर्णय किया? ध्यान रखना, जो करणान योग रटना, प्रथमान योग के सारे कैरेक्टर याद रखना और चरणान योग की सारी बारीकियां रटना। इनमें जो लगे हुए हैं, इनमें जिनकी बुद्धि का व्यवसाय होता है, मैं उनको समझदार नहीं मानता। ऐसी बात कहते हैं, शांति से सुन। क्यों? क्योंकि बाहर में चरणान योग की भूमिका अंतरंग परिणति से बढ़ती है। बारात में दूल्हे से बढ़िया कपड़ा कोई पहन आए तो उसे लड़की मिल जाएगी। मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वही दूल्हे से भी बढ़िया कपड़े पहन आए, कीमती पहन आए, तो वो दूल्हा मान लिया जाएगा? ऐसे ही तुमने बाहर में धर्म का श्रृंगार बहुत कर लिया, लेकिन समर्पण के लिए तैयार नहीं। शब्द समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? धर्म का श्रृंगार बहुत कर लिया, मेकअप बहुत कर लिया, ड्रेसअप बहुत अच्छे हो गए, लेकिन उसके बाद भी कोई आप पर समर्पण को तैयार नहीं है और आप अतीन्द्रिय ज्ञान पर समर्पित होने को तैयार। अभी भी सुई अटकी है कि तो प्रश्न है, मतिमान तुम समझदार हो। अब जो लोग सुबह से प्रक्षाल पूजन करके 2 घंटे स्वाध्याय करके बड़े नियम कर्म से भोजन करके, ठीक है ना, कोई काम नहीं करेंगे, हम तो शांति से अपना चिंतन करेंगे, 2-4 प्रवचन लगा लिए, टेप लगा लिए, सुन लिए, तुमने दिनचर्या दिखा दी कि हमने पूरी दिनचर्या जागते हुए सावधान मुद्रा में ऐसी बढ़िया की। अरे ये सुनने का काम तो तुम शुरू से कर रहे थे, अंदर में उतरने, इसको अप्लाई करने का तुमने दिन में कौन सा घंटा है जब तुम कोशिश करते हो? और यदि नहीं करते हो तो आचार्य कहते हैं तुम समझदार नहीं। और वो चतुर क्या कह रहा है? मैं चतुर व्यंग में कह रहा हूं। वो चतुर क्या कह रहा है? वो कह रहा है वद कोत्र दोषा, इसमें दोष क्या है? मैं सुबह से प्रक्षाल पूजन करता हूं, गलत काम करता हूं? कोई भी पंडित नहीं कह सकता, बड़े से बड़ा पंडित नहीं कह सकता, भाई साहब बहुत अच्छा काम करता। उसके बाद 2 घंटे स्वाध्याय करता हूं, बहुत अच्छा काम करते हो। उसके बाद घर जाके शांति से एकाध पाठ वगैरह करके
फिर विधि पूर्वक बैठता हूं जमीन पे, चौकी लगा के, बाकायदा मर्यादा का भोजन शुद्ध जो बना के देते हैं वो भी मैं नमोकार मंत्र पढ़ने के बाद लेता हूं। आप लोगों की थाली आती है, टूट पड़ते हैं। मैं देखो कितनी सावधानी से लेता हूं। आपको तो भड़बड़ी रहती है, आप 10 मिनट में भोजन करके जाते हो। मैं तो बहुत शांत परिणामों से भोजन करता हूं 1 घंटे तक। मेरी सारी बात समझ रहे हैं? अब बताओ, फिर साथ में पूछता है मैं गलत करता हूं? ऐसा बिल्कुल गलत नहीं करता। उसके बाद मैं 3-4 विद्वानों के टेप प्रवचन सुनता हूं, अलग अलग ग्रंथों की अलग अलग गाथाओं के 4-5 घंटे में सुनता हूं। गलत करता हूं? ऐसा बिल्कुल गलत नहीं करता। शाम को भी मैं अत्यंत सात्विक थोड़ा बहुत आहार लेके और मंदिर जाता हूं, भक्ति करता हूं, फिर से स्वाध्याय में बैठता हूं और स्वाध्याय करने के बाद माला लेता हूं, जप करता हूं और अंत में सादा बिस्तर, सफेद चद्दर बिछा के भगवान का नाम लेते हुए 9 बार नमोकार पढ़ते हुए शांत परिणामों से प्रतिक्रमण करके प्राणी मात्र को क्षमादान करके शांत परिणामों से सो जाता हूं, पंच परमेष्टि का स्मरण करते हुए। कुछ गलत करता हूं? क्या कहोगे आप? कुछ गलत नहीं करते भाई साहब। तो मैं समझदार हुआ कि नहीं? विजय जी, अब सारा तरीका समझ में आया। मैंने कहा ना, इसमें अन्युक्ति शैली में कहा है, कहते कुछ है, कहना कुछ चाहते हैं आचार्य देव, इसलिए आपके मुंह से कहलवा रहे कि वध कोत्र दोषा, बताओ इसमें क्या दोष, मैंने कौन सी गड़बड़ी की। अब सारे लोग मिलके, पूरी सभा मिलके एक गलती नहीं बता पाए उसकी। हाँ भाई साहब, कोई गलती नहीं। अब जब मैं कोई गलती नहीं करता तो समझदार हूं। अब बस ये सबसे बड़ी समस्या है। मैंने ट्रेन का टिकट बिल्कुल टाइम पे बुक किया, अच्छी श्रेणी में किया, कोई हल्का नहीं किया। सूटकेस बिल्कुल टाइम से लगा के रखा, जरूरत के जहां जा रहे थे वहां के हिसाब के कपड़े रखे, सारी व्यवस्थाएं की, कैब बुक करके रखी, उसको एडवांस बोल के रखा, भैया इतने टाइम पे आ जाना, मैं इतने बजे तक पहुंचना है, ट्रेन नहीं छूट जाए, तैयार सब कुछ करके। और उसके बाद ट्रेन आई सामने, हम कोच के सामने खड़े थे, सामान पूरा तैयार था। उसके बाद मैंने कहा नहीं, आज मूड नहीं है, कल देखें। वापस कैब की, फिर घर आ गए, फिर अगला दिन का टिकट बुक कराया। हर रोज ऐसे ही करते रहे, यात्रा एक भी बार नहीं की, ट्रेन में चढ़े एक भी बार नहीं। तो जो आप टिकट सही बुक कराते हो, पूरे पैसे देके बुक कराते हो, बढ़िया से बढ़िया ट्रेन का बुक कराते हो, सारी चीजें प्लस सूटकेस प्रॉपर पैक करते हो, कपड़े लगते हिसाब के रखते हो, क्यों? सारे साधन करके यदि यात्रा नहीं होती है तो आपकी सारी व्यवस्था, जितना मैनेजमेंट है, वो समझदारी की निशानी है या नहीं? ये जितना आप जो दिनचर्या बताते हो चरणानी योग की, विजय जी ध्यान से सुनना, क्या पूछा? आप जो चरणानी योग की दिनचर्या बताते हो और कुछ प्रथमान योग जोड़ लेते हो, तीर्थ वंदना करना, साल में हम कम से कम 4 तीर्थों की वंदना करते हैं, एक बार तो हम सिद्ध क्षेत्र जरूर जाते हैं, समझ में? और वहां जाएंगे तो सिद्ध भक्ति जरूर पढ़ते हैं। भाई साहब, किस बात पे तुम्हारे लिए हम दोष दें? जो जो शास्त्र में लिखा है, व्यवहार चरित्र में, तुम सब कुछ सही कर रहे। अब करने के बाद पूछते हो कि वध कोत्र दोषा, मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या? अब अगला आदमी मजबूर है कि भाई साहब तुमने कुछ गड़बड़ नहीं किया, तो फिर दूसरा प्रश्न पूछता है, तो मैं समझदार हुआ कि नहीं? अब यहां आचार्य कह देते
कि सब के करने से तुम समझदार नहीं हो। समझदार तो तब कहलाओगे जब अतीन्द्रिय सुख पाने के प्रयास कर लोगे, उसमें सफल हो जाओ। तुम ट्रेन में नहीं चढ़ते हो, समस्या ये। टिकट सही बुक करते हो, कैब सही बुक करते हो, प्लेटफॉर्म पे कोच की सही पोजीशन पे पहुंचते हो, यहां तक सब चीजें परफेक्ट, और उसके बाद भी तुम एन मौके पे या विचार बदल लेते हो कि आज नहीं कल देखें। समझो, अब इस क्रिया को जो टिकट सही बुक किए, ट्रेन बढ़िया चुनी, ट्रेन प्लेटफॉर्म पर टाइम से पहुंचे, सारे साधन परफेक्ट, किसी चीज में दोष नहीं निकाल सकते। लेकिन ये सारे साधन परफेक्ट कब? कि जब यात्रा करो तब, वरना खाम खाम में टिकट के पैसे गए, सामान रोज पैक किए, कैब वाले को पैसे दिए, सब काम छोड़ के भागे। काय के लिए? शिखर जी जाना था, और शिखर जी जाने का एन मौके पे आज मूड नहीं है, कल देखिए, कल का एसी फर्स्ट क्लास में बुक करा लेंगे, एसी सेकंड क्लास में नहीं मिलेगा तो। ये सब बातें क्या है ये बताओ मुझे, कितनी समझदारी। मैंने आपको बताया था ना, भारतीय ज्ञानपीठ की सारे अखबार पेज नंबर से बिल्कुल व्यवस्थित लगे होना चाहिए। भाई साहब ठीक है, अच्छे ऑफिस, अच्छे कल्चर्ड लोगों को व्यवस्थित रखना चाहिए। 12-13 लोगों का स्टाफ 2 दिन की सैटरडे संडे की इमरजेंसी छुट्टी में वर्किंग में बुलाया, और उनको बेचारों को धूल मिट्टी में सने हुए सारे पेपर ढूंढ ढूंढ के किसका पेज कहाँ है, किसका पेज कहाँ, किसने कहाँ लगा दिया था, सब ढूंढ ढूंढ के 2 दिन में 18 लोगों ने परफेक्ट लगाया। अब जब सब व्यवस्थित लग गए, फाइलें बन गई, हाथ जोड़ के पूछते, महाराज बिल्कुल सब व्यवस्थित कर दिया, अब क्या करें? कबाड़ी को बुलाओ और तुलवा दो। सच बताइए, आप जीवन को जितना व्यवस्थित करते हैं, अंत में यमराज को बुलाइए और ये मनुष्य जीवन सौंप दीजिए। है इलाज कोई आपके पास? बताइए जरा, क्या इलाज है आपके पास? क्या समाधान निकाला अपने जीवन का? गाड़ी को उस समय तक लेते गए, अंत में या बीमारियों के हाथ में सौंपा, दुर्घटना के हाथ में सौंपा, या यमराज के हाथ में सौंपा, अंत समय तक आपने आत्महित नहीं किया, तो आप समझदार कैसे हुए? मुझे इतना जा मानुष पर्याय सुकुल सुनिवो जिन वाणी ये विधि गए। ये शब्द इतना गहरा है दौलत राम जी का। ये विधि गए कि तुम यही धर्म ध्यान सो कॉल्ड करते रहे और अतीन्द्रिय आत्मा का अनुभव नहीं किया, अतीन्द्रिय सुख का वेदन नहीं किया, तो सुमणि ज्यों उदधि समानी, ये मनुष्य पर्याय चली जाएगी। ये मंदिर प्रक्षाल पूजन करना, इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। रोज 4 घंटे स्वाध्याय करना कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। वो रोक नहीं पाएंगे आपको संसार में डूबने से। सुमणि ज्यों उदधि समानी, अर्थ विचार करने की कोशिश करो। ये तो सुमणि थी क्योंकि तुमने पूरे जीवन कोई गड़बड़ काम नहीं किया, और सुमणि समुद्र में फेंक दी जाए तो किसी काम की नहीं है। ऐसे ही मनुष्य पर्याय यमराज के हाथों में 4 गति 84 लाख योनियों में भटकने के लिए डाल दी जाए, तो तुमने कम से कम मनुष्य पर्याय तो बर्बाद की। यही एक दुर्लभ मौका था जहां से तुम आगे बढ़ सकते थे, और तुमने अतीन्द्रिय आनंद की ओर बढ़ने का प्रयास नहीं किया। मतलब तुमने बहुत बड़ा नुकसान किया, बहुत नादानी की, बिल्कुल समझ नहीं है तुम में। विजय जी भाई, इन माताओं बहनों के कभी कभी तीर्थ वंदना करना या कुछ उसमें व्यवधान का
प्रसंग होता। तो ये लोग सब कैलकुलेट करके चलते हैं। हम टिकट कराते हैं छुट्टियां देख के, और ये कहते हैं ना उस समय तो नहीं जाओ। क्यों? उस समय तो हमारी छुट्टी है। समझ रहे? ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, सब समझदार हो। तो उसमें आपकी छुट्टियां, सारी अनुकूलताएं, मौसम बढ़िया है, बना रहे। क्यों? क्योंकि हमें वहां तक जाके भी तीर्थ वंदना का लाभ नहीं मिल पाएगा, तो हम जाके करेंगे क्या? वो ऐसी यात्रा निकालने का लाभ क्या? अरे हम लोग तो मंदिर में एक विधान करना हो, वार्षिकोत्सव करना हो, तो सब लोगों से पूछते हैं, भैया सब लोग आ पाओगे? सब लोग धर्म लाभ ले पाओगे? ऐसी डेट बताओ जिसमें मोर देन 90% धर्म लाभ ले सकते हो, तो हम ये आयोजन करें। धर्म लाभ लेना जरूरी है, दान देना जरूरी नहीं है। समझ में? मंदिर की सफाई व्यवस्था कराना जरूरी नहीं है, होती वो भी है। लेकिन ये बताओ क्या विधान का लाभ ले पाओगे कि नहीं? वो देखो, ऐसे ही तुम्हारी परिणति इस मनुष्य भोग पर्याय के अंत समय तक कम से कम एक बार अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव ले पाएगी कि नहीं? इसकी कोई तैयारी की, इसका विचार किया, या रोज आप टिकट ही बुक कराते रहते हो? भाई साहब, ये रोज सुबह प्रक्षाल पूजन से लेके रात तक की जितनी प्रक्रिया जो धर्माराधना की बताते हो, ये टिकट की बुकिंग है और कुछ नहीं। सामान की पैकिंग है, टिकट की बुकिंग है, बढ़िया ट्रेन का चयन है, सब कुछ है, लेकिन यात्रा किसी भी बार नहीं हुई। यात्रा किसका नाम है? यात्रा नाम है अतीन्द्रिय आनंद के अनुभव का, चैतन्य के अनुभव का। वो तुमने आज तक नहीं किया। उसके बाद हमसे पूछते हो, ऐसे समझदार हो कि हम ही से उल्टा पूछते हो, वद कोत्र दोषा, मैंने जो काम किया उसमें गड़बड़ी बताओ क्या? रोज प्रक्षाल पूजन करता था, ये गड़बड़ी है? मैं कैसे कहूं गड़बड़ी? 4 घंटे स्वाध्याय सुनता था, ये गड़बड़ी है? कैसे? शुद्ध भोजन बैठ के करता था, ये गड़बड़ी है? कैसे? तीर्थ वंदना करने जाता था, ये गड़बड़ी है? बिल्कुल नहीं कह सकता। तो है क्या गड़बड़ी? किस बात पे कह रहे कि भाई साहब ये जो कुछ भी तुम करते थे, इसका लक्ष्य क्या था? अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति, वो तुमने आज तक, और हमसे उल्टा पूछते हो कि वद कोत्र दोषा, मैंने क्या गड़बड़ी की? भैया हमारे हिसाब से तो तुमने सारी कुछ गड़बड़ी की, एक भी गड़बड़ी नहीं की, लेकिन पूरी गड़बड़ी की। विजय जी भाई साहब, आप सबसे समझदार हो, मैं आप ही से पूछता हूं, कभी इंतजाम करो सारे, शादी का, बच्चे की शादी थी, A1 इंतजाम, कार्ड बिल्कुल समय पे प्रिंट, सबको समय पे डिस्पैच, सबको फोन कर लिए, सबके टिकट बुकिंग आ गई, वेन्यू बुक हो गया, क्यों, बैंड वैंड जो कुछ होना थे बुक हो गए, कैटरर बुक हो गए, सब कुछ A1, हर चीज बिल्कुल परफेक्ट हो गई, फोटोग्राफर सब बिल्कुल रेडी। अब सब वो लड़की ने मना कर दिया, सो शादी में, तो क्या हुआ फिर ये बताओ? कहते भले आदमी, पहले उसी से पूछना था, ये बुकिंग काहे को की? यही बोलोगे, कुछ और बोलोगे? अरे शादी जिससे करना थी, पहले उससे तो नक्की करते, सारी व्यवस्थाएं कर ली। भाई साहब उससे पूछना भूल गए थे, उसने तो मना कर दिया। तो इन व्यवस्थाओं का मतलब क्या है? ये बुद्धिमानी है
कि आप ही के हाथों आप बेवकूफ सिद्ध हो रहे हो। भाई साहब हमने क्या गलत किया? कार्ड देखो कितना सुंदर प्रिंट, जगह भी सबसे, वेन्यू सबसे बढ़िया था, और कैटरर तो बिल्कुल ही पूरा शुद्ध भोजन एकदम बढ़िया। तुम क्या गिना रहे हो? ये सारे बुकिंग जो थी ये एक उन दो के दाम्पत्य के लिए थी, बस वो दाम्पत्य छोड़ के सब कुछ। पवन जी आपके लिए एक मजेदार बात कहता हूं, थोड़े बुंदेलखंडी में मजा आने लगेगा। और विजय जी तो थोड़ा जानते होंगे, पवन जी नहीं जानते बुंदेलखंडी, इसलिए सुना। वो कहते हैं, एक बार हम गए बराते, गए मुलुआ की पाती, ऐसो स्वागत भयो सभी को कसर रही जूता की। अब बताओ क्या हुआ? आपने सब बता दिया कि हम बारात में गए, किसकी बारात में गए, ठीक है ना, कौन से शहर गए, और स्वागत भी हुआ ये बता दिया, लेकिन कसर काहे की रही? जूते पड़ने की कसर रही। क्यों? क्योंकि लड़के लड़की ने शादी से मना कर दिया। अब बाराती कहते भाई साहब हम तो आए हैं बारात में, कुछ स्वागत सत्कार भी तो करो, कुछ तो भेंट वेंट दोगे, रिटर्न गिफ्ट दोगे कि नहीं दोगे? तो रिटर्न गिफ्ट में जूते ही पड़ेंगे और कुछ नहीं पड़ेगा। तुम्हें करना है तो पहले लड़के को राजी करो कि भैया वो इस लड़की से शादी करे, तो स्वागत सत्कार सार्थक हो, अन्यथा जूते की कसर रहे। ये हमारी भलमन साथ थी कि हमने जूते नहीं मारे, और बाकी तो हमें जो करना था कर लिया, लानत मलामत। यही स्थिति है कि तुमने अपने चैतन्य के उपयोग को अपने अतीन्द्रिय आनंद के सरोवर में डुबा करके उससे सगा संबंध स्थापित नहीं किया, उसकी तन्मयता स्थापित नहीं की, तो भाई साहब ये जितना जो कुछ है और आप हमसे चाहते हो कि वध गोत्र दोषा, हमने क्या गड़बड़ किया? तुम्हारी तो पिटाई और होना चाहिए, तुम कोई अकलमंद हो, सारी व्यवस्थाएं करके बैठ जाते हो, मुद्दे का काम छोड़ देते। अरे ये प्रक्षाल पूजन किसके काम के? लास्ट बात कह रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना। जैन दर्शन में जितनी भी विधियां हैं, हर एक विधि के अंत में काय उत्सर्ग कहा। पूजन करो तो अंत में काय उत्सर्ग, स्वाध्याय करो तो अंत में काय उत्सर्ग, शुद्ध भोजन करो उनमें भी है। नियम तो यही है कि उसके बाद काय उत्सर्ग करके उठना। मतलब क्या है ये काय उत्सर्ग? शरीर से ममत्व त्याग, तो उपयोग तो कहीं ना कहीं रमेगा, शरीर पे नहीं रमेगा तो आत्मा में रमेगा। अब बताओ तुम्हारा आत्मा में रमा कि वो तो नहीं रमा? तो काय उत्सर्ग क्या? वो तो हम रोज करते। क्या कहा? काय उत्सर्ग हम रोज करते दिन में 4 बार, लेकिन आत्मा का अनुभव एक बार भी नहीं हुआ। तो शरीर को छोड़ के जाते कहां हो? भूत प्रेत में अंतर हो क्या भाई? और क्या कहें? काय का उत्सर्ग कर दिया, शरीर को छोड़ दिया, तो जाते कहां हो? जाते तो कहीं नहीं। आत्मानुभव हुआ क्या? उपयोग स्वरूप में गया क्या? कि वो तो नहीं हुआ। तो क्या कहेंगे? तुम मतिमान, तुम बुद्धि वाले हो क्या? वो ऊपर से कहते हो क्या दोष है? हमने सारा आचरण सुधारने की कोशिश की, प्रथमान योग का ज्ञान सुधारने की कोशिश की, करणान योग की नॉलेज सुधार ली, लेकिन द्रव्यान योग और अध्यात्म तत्व ज्ञान के अनुभव की दिशा में नहीं बढ़ पाए। तो आचार्य कहते वद गोत्र दोषा, इसको कौन सा दोष नहीं है, सारे दोष। ये इस छंद की, इसकी मर्म की स्थिति थी, यह इसकी परिपूर्णता थी। अब आगे का कल छंद, कल से जो चलेगा उसका विषय कल बताएंगे। आज तक ये छंद पूरा हुआ।